हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज़ नई नई कहानियां देखने को मिलती रहती हैं। और आज की कहानी है वारिस। यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा पाते, न खुद को, न समाज को, न संस्कार को, न दोस्त को, न माता पिता को। सजा खुद काटनी पड़ती है। कुछ ऐसी ही अनहोनी घटा था आशा के साथ, जिसके लिए कसूरवार वह किसी को नहीं मानती है। आज वह अपने आप को कोसने लगी। ऐसा सुलूक तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। वह अपने उस दिन को याद करने लगी जिस दिन उसने मझगांव के रहने वाले देव सिंह से शादी के लिए हाँ कह दी थी। वह आत्मा लाभ कर रही थी। काश देव से शादी की कुंडली न मिली होती। काश कि मैं माँ की कोख में ही मर गई होती। अनेक बुरे ख्याल उसके जहन में बादलों की तरह उमड़ घुमड़ रहे थे। उस दिन करवा चौथ था। उस दिन ही दूध वाले ने दूध देते वक्त मजाक मजाक में कह दिया, भाभी जी, आज तो आपने भी व्रत रखा होगा। आशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, हाँ, तब तो भाई साहब की 100 साल उम्र हो जाएगी। भाई साहब के लिए तो 50-50 साल की दुआएं मांगी जाएंगी। 50 आप और 50 दूसरी मेम साहब द्वारा। वह दूध नाप नाप कर बर्तन में डालता रहा और व्यंग का बाण छोड़कर चलता बना। आशा का मन किया कि उसे डपट दे, मगर उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत सी पड़ गई थी। वह अपने दुख को दूसरे को सुनाने के बजाय खुद को कोसने लगती। नहीं भूल पाती वह उस दिन को जब देव ने अपना और आशा का मेडिकल चेकअप करवाया था। उसे पता चल गया था कि वह मां नहीं बन सकती, वह उसके वंश को बढ़ा नहीं सकती। ब्याह के 8 साल बीत चुके थे। उसने ही थक हार कर देव से जिद की थी कि किसी बड़े शहर में बड़े डॉक्टर से जांच करवाई जाए। डॉक्टर ने जो बात बताई वह दिल को धड़काने से कहीं ज्यादा आशा की जान लेने वाली थी। आशा अपने आप को धिक्कारती कि उसने किसी बड़े डॉक्टर के पास चेकअप करवाने की बात क्यों सोची। वैसे तो देव की कभी इच्छा ही नहीं होती थी कि वह किसी बड़े डॉक्टर के पास जाए। उसे अंदर ही अंदर डर लगता कि कहीं उसमें ही कोई कमी न हो, पर आशा की जिद के आगे झुकना ही पड़ा था। हकीकत सामने अलग आ गई। आशा में ही मातृत्व क्षमता नहीं थी। बावजूद इसके आशा ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उसने अपने पति देव से बस इतना कहा था, डॉक्टरों के कहने से क्या होता है, मुझे पूरा भरोसा है आप पिता बनेंगे। उस दिन के बाद से आशा ने सोमवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी और न जाने कितने तरह के व्रत उपवास रखे। हर एक मंदिर में पूजा अर्चना की, पर बंजर जमीन बंजर ही रही। अब आशा कहाँ जाती, किससे मन्नत मांगती। अब उसकी समझ से सब कुछ बाहर हो चुका था। उसके हृदय में अनेक प्रकार के संशय आने लगे थे। वह हालात से लड़ते लड़ते हार रही थी। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को पाला था, उसी तरह वह बच्चा गोद ले सकती थी। आशा की बहन शालिनी ने एक दिन अचानक ही कह दिया, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इसे गोद ले लो। जन्म तो मैं दूंगी, मगर पालेगी तू। समझ कि इस बच्चे की माँ तुम हो। दरअसल आशा की बड़ी बहन शालिनी के 2 बच्चे पहले से थे। दोनों अभी छोटे थे। दोनों बच्चों के बीच का फर्क भी मात्र 2 साल का ही था। दोनों बच्चे छोटे होने के कारण वह अपनी ऑपरेशन नहीं करवा पाई थी। उसने अपने पति महेश से कहा था कि वह अपनी नसबंदी करवा ले, मगर उसने टाल दिया था और इस तरह शालिनी के पेट में बच्चा आ गया। महेश ने उसे ऑपरेशन करवाने से भी मना कर दिया था। शालिनी पहले 2 बच्चों का पालन करने में इतनी व्यस्त रहती थी कि तीसरे बच्चे के पालने की बात सोचकर वह सिहर उठी थी। आशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सच कहा जाए, उस दिन आशा इतनी खुश हुई कि उसे लगा ही नहीं कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं है।
आज मौसम ने भी अपना रंग बदला। उस दिन खूब बारिश हुई। शाम का वक्त हो चला था। आशा ने मौसम का मिजाज देख पति के कंपनी से आने से पहले पकौड़े तले और चाय बनाई। देव की शुरू से आदत थी, जब भी बारिश होती वे कहते, आशा आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, पकौड़े हो जाएं तो मजा आ जाए। वह कितनी भी थकी मांदी हो, पर देव की हर खुशी का ख्याल रखती थी। खुशी का इजहार करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था भला। मौसम भी सुहाना और पति के मनपसंद पकौड़े। मगर एकाएक जैसे मौसम बदला, सर्द हवा चुभने लगी। मेज पर रखे पकौड़े चटनी फीके पड़ने लगे। देव ने बच्चे गोद लेने की बात अस्वीकार कर कहा था। मुझे पता है कि हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन बच्चा पराया ही कहलाएगा। वंश चलाने के लिए पितृगुण विद्यमान रहना आवश्यक है। तुम चाहो तो हमारा वंश फल सकता है। आशा विमुड़ सी ताकती रही। कैसे? यह सवाल आशा ने मन ही मन खुद से किया। शायद वह सच से पूरी तरह वाकिफ न थी, या असलियत को वह सुनना नहीं चाहती थी। देव ने वह सच सामने लाकर रख दिया। आशा को सच सुनने ही लगा जैसे वह लहरों की मर्जी से डोलने वाला कोई छोटा सा तिनका है, जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं। वह घृणा के साथ कमरे के अंदर चली गई। दरअसल देव की ही कंपनी के एक साथी ने बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया था। उस वक्त भी उसने अपने मित्र से कहा था, गोद तो मैं बच्चा ले सकता हूँ, पर अपने दिल से उसे प्यार नहीं दे पाऊंगा। अपना खून तो अपना ही होता है। परम मित्र तो मित्र ही ठहरा। उसने समस्या का समाधान ढूंढना शुरू कर दिया। यह समस्या का समाधान उसके पास स्वयं चला आया। एक दिन उसने उससे एकाएक कहा, देव तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ। तुम्हारे भले की बात है। नौगढ़ गांव की एक पहाड़न है। उसकी 5 लड़कियां हैं। बेचारी बहुत ही गरीब है। लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढ रही है। बेचारी बहुत ही गरीब है। लड़कियों के पिता भी नहीं हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बताया है। तुम अगर चाहो तो तुम्हें अपना वारिस मिल सकता है। वह कैसे? उसकी बड़ी विधवा लड़की की कोख को किराए पर ले लेते हैं। बच्चों के पैदा होने तक आने वाला सारा खर्च तुम उठाओ। बच्चे की डिलीवरी से लेकर उसके परिवार की आवश्यकताओं तक को तुम पूरा करोगे। किराया स्वरूप 1.5 लाख रुपए एडवांस देना होगा। उसकी माँ और लड़की राजी हैं। हाँ, मैंने उसे समझा दिया है। जिस तरह रिक्शे वाले, मजदूर आदि लोग अपना अपना अंग श्रम देने के बदले पैसा लेते हैं, उसी तरह सुनंदा भी एक अंग कुछ दिनों के लिए किराए पर दे रही है। तुम एक दिन चलकर मिल लो। देव ने तुरंत उस गरीबन से मिलने और बात करने की ठानी। नौगढ़ गांव पहुंचते ही सब बदल गया। हुआ यूं कि जैसे ही देव की नज़र पहाड़न सुनंदा पर पड़ी तो वह उसे एकटक देखता रह गया। नीली आंखें, गोरा बदन, भूरे काले बाल, उसकी खूबसूरती देखकर वह फिसल गया। वह सब कुछ भूल गया। उसके ऊपर दीवानगी छा गई। उसका मित्र भी उसका भाव समझ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के बाद वे दोनों अपनी कार में आ गए। उसके मित्र ने लौटते वक्त हंसते हुए कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूं। उसकी हंसी और उसकी बातें देव की गंभीरता से टकरा कर वापस लौट आई। उसके देश ने तो देव के दिल की बात कह दी थी। देव सोचने लगा, हिंदू कानून दूसरी पत्नी रखने की इजाज़त नहीं देता, पर दूसरे ही पल उससे लगा कि कानून में छेद भी तो होते हैं। आशा आसन्न संकट से सिहर उठी थी। किसी सुहागन के घर में सौत का आना, जीते जी नरक का दुख झेलना है। कमरे में बैठी वह तर्क दे देकर खुद को देर तक समझाती रही, पर दिल और दिमाग के फासले को पाटना आसान नहीं होता। उसने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया था।
मनुष्य जब सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, सब कुछ वक्त पर छोड़कर निश्चिंत होने की कोशिश करने लगता है। देव अपने आप को तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर की उम्मीद, फिर उम्मीद का टूटना एक सिलसिला सा बन गया था। यह नियति है या किसी का दर्द, छटपटाहट, फिर एक वीरानी जिससे आशा को सच से डर लगने लगा था। डर जो अंदर तक हिलाता है, अनियमित दिनचर्या बनाता है, अनिश्चित रफ्तार देखकर मन की निरस्ता को उस ओर मोड़ देता है। यही आकर नारी होना भारी पड़ने लगता है। धीरे धीरे यह बात घर की चार दीवारी से फुदक कर जहाँ तहाँ पहुँच गई थी। गांव, शहर, जिला, जहाँ जहाँ आशा के जानने वाले थे, सबने अपनी अपनी तरफ से सुझाव दिए। इस सुझाव से आशा की चिंता दोहरी तिहरी होती गई। आशा ने जो उम्मीद की आंखें प्रकृति के ऊपर टिका रखी थी, वहां से भी उसने आंखें हटा ली थी, क्योंकि देव अपनी चाहत की भट्टी में कईयों की आहुति देने को आतुर था। देव ने शादी की तारीख रख इतना भर कहा था, आशा तुम इसे अगर गलत समझती हो तो गलत लगेगा, इसे व्यवहारिक दृष्टि से सोचो तो फिर वह सही लगने लगेगा। उस दिन के बाद से आशा ने सोच लिया था कि वह यह घर छोड़ अपने पिता के पास चली जाएगी, लेकिन उसका बूढ़ा पिता, जो शुगर, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों से पीड़ित एक मामूली सा किसान था, 4 बेटियों के ब्याह के बाद कर्ज में लदा पड़ा था। आखिर आशा किस तरह उन पर बोझ बने, पर सुनने में यह भी आया था कि देव ने अपने ससुर से यह बात साफ साफ कह डाली थी, या तो आशा अपनी सौतन का स्वीकार कर ले या फिर मुझे छोड़ दे। ससुर जी ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। दरअसल ससुर जी सोच नहीं पा रहे थे कि किन शब्दों से अपनी बेटी आशा को आश्वस्त करें। आशा इस वजह से चुप हो गई थी। दरअसल उसने मौन से समझा कर लिया था। एक दिन देव बारात लेकर अपनी दूसरी शादी के लिए निकल पड़ा। देव की बारात तो गई, मगर सिर्फ 4 लोग ही बारात में गए। न कोई बैंड बाजा, न सजावट, न ही सिर पर सेहरा। यूँ उसने अपने कई मित्रों, रिश्तेदारों को तो कहा था, पर सबने इस शादी में शामिल होना शर्मिंदगी व अपना अपमान समझा। देव ब्याह करने नहीं, बच्चे पैदा करने की मशीन लाने जा रहा है। सच भी यही था। ब्याह के 2 साल में 2 बच्चे हुए। जब सुनंदा ने पहला बच्चा जना तो देव ने आसमान की तरफ सिर उठाया। फिर उसने फूट फूट कर खुशी के आंसू बहाते हुए बच्ची को आशा की गोद में दिया तो अवसाद का वह टुकड़ा जिसे वह कई महीनों से चुभला रही थी, अब नदारद था। उसे मातृत्व का एहसास हुआ और उसने उसी वक्त सुनंदा से कह दिया, यह बच्ची तुम मुझे गोद दे दो। सुनंदा ने सहर्ष ही इसे स्वीकार कर लिया। आप ही इसकी बड़ी माँ हैं, पालना तो आपको ही है। दोनों लड़कियों के बाद तीसरा लड़का तो हुआ, मगर 4 महीने बाद ही उसने भी दम तोड़ दिया। पैदा होने के बाद से ही उसे दवाइयों के सहारे पाला जा रहा था। दवाइयों के सहारे वह 3 महीने खींच तान कर जिया तो जरूर, पर अगले ही महीने उसने दम तोड़ दिया। बड़े बड़े डॉक्टरों की दवा खाते खाते ठीक होने के बजाय उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता चला गया। सुनने में यह भी आया था कि जब सुनंदा का तीसरे बच्चे के वक्त 7वां महीना चल रहा था, उसकी किसी बात को लेकर देव से कहा सुनी हो गई थी। देव ने आओ देखा न ताओ उसकी धुनाई कर दी। उसी वक्त बच्चे को पेट में चोट लग गई थी। दूसरे दिन सुनंदा को पेट में जोर से दर्द उठा। आनन फानन में सुनंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीसरा बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ। बच्चे को पैदा होते ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी। देव ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे जितने भी पैसे लग जाएं। पर न डॉक्टरों के महंगे इलाज और न ही जिस ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा था वे काम आए। दूसरी ओर बच्चा होने के 14 दिनों बाद ही
सुनंदा के पेट में दर्द होने लगा। इस दर्द ने उससे फिर कभी मां बनने की शक्ति छीन ली। डॉक्टरों ने उसके पेट से बच्चेदानी को निकाल दिया। संपत्ति का मालिक, घर का वारिस, बुढ़ापे का सहारा अब इस दुनिया में नहीं था। अब कुछ बची थी तो निराशा ही निराशा। जैसे ही देव गम में डूबा, उसने गम को डुबो दिया शराब में। वह सोचता था अगर वह गम को शराब में न डुबोता तो गम उसे डुबो देता। हाँ, ऐसा नहीं था कि देव पहले पीता नहीं था। पहले वह पीकर खुशी में झूमता था और अब गम में पड़ा रहता था। अब तो वह गम और शराब दोनों ही अंदर अंदर पिए जा रहा था। वह अपनी करनी पर पछता रहा था। वह महसूस करता कि उसका शरीर हल्का हो गया है और एक जोर की हवा उसे कहीं ले जा रही है। सुनंदा उसकी ऐसी हालत देखकर निश्चिंत हो थी। आशा ने तो बच्ची गोद लेने के बाद कईयों से पीछा छुड़ाने के लिए अपना सारा ध्यान बच्चों के लालन पालन में लगा दिया था। उसे एक पल की फुर्सत न थी, न दिल दुखने वाली बातें सोचने का वक्त। हाँ, कई बार देव आशा के पास आता था, पर आशा ने उससे साफ साफ कह दिया था, मुझे और मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस मुझसे इतना ही संबंध रखिए। देव कई बार बिगड़ कर कहता, क्या करना है इतने पैसों का, लड़कियों के लिए बहुत बना दिया है। 2 घर हैं, एक तुम्हारा एक आशा का। लाख रुपए से ऊपर मेरी तनख्वाह है। पैसा जितना जमा होगा लड़के वाले ही ले जाएंगे। फिर भी साले दान दहेज में 100 नुक्स निकालेंगे। सुनंदा हर दिन की तरह उस दिन भी समझाने गई थी, लेकिन उस दिन उसने मुद्दे की बात कही, क्योंकि वह जानती थी कि देव को कौन सा गम खाया जा रहा है। मैं जानती हूँ आपको अपने बेटे का दुख है। मैं आगे माँ नहीं बन सकती। क्यों न हम दोनों कोई लड़का गोद ले लें, ताकि आपको अपनी संपत्ति का वारिस मिल जाए। देव एकटक सुनंदा को देखता ही रह गया। सुनंदा के चेहरे में उसे आशा नजर आने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त के झंके ने उसे फिर से पीछे धकेल दिया है। वही पुराने दिन फिर से उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। वह चुपचाप सुनंदा को देखता ही रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ आपको देखने को मिलती रहती हैं।